हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर. हमें एक रिएक्शन दी है जिंक और कॉपर की और हमें कहा है कि हमें स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बतानी है इसकी. तो देखो, फर्स्ट की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्या है. फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पता होना जरूरी है कि हम स्टैंडर्ड फ्री या फिर हम कहें स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी किस तरीके से निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा जी नॉट. ठीक है, अब डेल्टा जी नॉट को हम किस तरीके से निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट. ठीक है, या फिर ई सेल लिख लो आप. तो ये होता है इसका फॉर्मूला. अब हमारे को ऑप्शंस में क्या दिया है, एफ ई सेल तो दिया हुआ है. अब हमें क्या निकालना है कि हमारे पास जो ये 3, 4 या फिर -2 और 91 क्या है, वो है n. ये हम कैसे निकालते हैं, तो देखो, जो हमें ऊपर रिएक्शन लिखी है, हम दोनों हाफ रिएक्शंस को अलग अलग लिख लेते हैं. तो इसमें क्या है, जिंक है, जिंक से जिंक +2 बन रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं ये. और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जिंक 2 प्लस से, सॉरी, कॉपर 2 प्लस से कॉपर बन रहा है. तो यहाँ पे कॉपर 2 प्लस +2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमारे के पास क्या आएगा, कॉपर. तो यहाँ पे हम क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काट रहे हैं, उसका क्या मतलब है कि यहाँ पे n क्या हो गया हमारा, 2. ठीक है, तो इसका मतलब हम n को क्या लिख सकते हैं, n यहाँ पे हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड. इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड. इसका मतलब कि हमारी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, वो हमें इस क्वेश्चन में निकालने को बोला था. वो कितना है हमारा, 2. तो माइनस तो यहाँ पे पहले से ही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी. आंसर हमारा हो जाता है बी. ठीक है, अब देखते हैं हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या सीखा है. हमने सबसे पहले सीखा है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है, हम उसको कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है हमारे पास, -NFEL ई सेल या फिर ई नॉट लिख लो. उसके बाद हमारे पास ये क्या है, अगर हमें ये भी देखना है तो ई नॉट सेल तो हमें पता है सेल कांस्टेंट है, एफ हमारा फेरेडे है. ठीक है, उसके बाद फेरेडे कांस्टेंट है. बाकी हमारे पास क्या है, हमने दोनों रिएक्शंस को हाफ हाफ लिखा और हाफ हाफ लिखने के बाद हमने उसको क्या किया, हमने देखा कि जो हमारा n है वो क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में. तो n कितना आया हमारा, 2. तो जब हमारा 2 आ गया है, तो उसके बाद हमने देख लिया हमारे पास -2 Fe सेल सेकंड ऑप्शन है, तो वो हमारा सही हो जाता है. एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे तो हमारे पास इक्वल थे ना, कि जैसे 2 और 2 थे. अगर 2 और 2 ना हो, जैसे कि समझो किसी में 3 है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, एक तरफ 3 एक 2, तो हम क्या करते हैं, जैसे समझो इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने हो जाएंगे, इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो. 3 2 कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स. और इधर भी कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब हमारा जो n आ जाएगा वो 6 आ जाएगा. ये हम पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी हमारे पास जिंक जैसे हो यहाँ पे, या फिर कॉपर है, कुछ भी हो, उन सबको होगा, फिर वो यहाँ पे जैसे अकेला कॉपर था तो वो 3 कॉपर बन जाएगा, जिंक है तो 2 जिंक बन जाएगा. इस तरीके से चलता है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.